आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला KCR की क़यादत में रियासत तेलंगाना तरक्की की राह पर गामजन। वज़ीर KTR ने नागर कर्नूल में तरक्याती कामों के आगाज के बाद अवामी जलसे से किया खिताब। सरकारी दवाखानों में असली सहूलियात को यकीनी बनाने मसाई जारी। रियासती वज़ीर हरीश राव का दावा। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात में 12 करोड़ रुपये का नुकसान। रेलवे डिवीजनल मैनेजर ने नुकसान का लिया जायजा। सदर PCC रेवंत रेड्डी को महलूक राकेश के मकान को जाने से रोक दिया गया। गटकसर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यूट्यूब रिपोर्टर के कत्ल का मुअम्मा हल। अहलिया के नाजायज ताल्लुकात। आशना के साथ मिलकर शौहर का कत्ल। DCP शमशाबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वजीर बलदी नज़्म व नसक KT रामाराव ने ज़िले नागर कर्नूल का दौरा करते हुए वहां कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि 170 करोड़ रुपए मालियाती कामों का उन्होंने संग बुनियाद भी रखा। रियासती वजीर ने BC कॉलोनी, CC रोड, ड्रेन वर्क्स के अलावा जंक्शन की तरक्की के लिए तामीरी कामों का आगाज किया। कोल्हापुर म्यूनिसिपलिटी हुदूद में मुनक्किद हुए इफ्तिताही प्रोग्राम में वजीर KTR ने 4 करोड़ की लागत से तामीर किए गए विमेन हॉस्पिटल का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। बाज़ा एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए KT रामाराव ने कहा कि वज़ीर आला KCR की क़यादत में रियासत तेलंगाना तरक्की के ज़ीने तय कर रहा है। इस मौके पर MP P रामुलु, MLA हर्षवर्धन रेड्डी के अलावा G बालाराजू और दीगर भी मौजूद थे। పల్లె ప్రగతిలో భాగంగా పల్లెలు బాగైతా ఉన్నాయి. ఏ పల్లెకి పోయినా తెలంగాణలో ఈ రోజు గర్వంగా చెప్పొచ్చు. ప్రతి పల్లెలో ఒక నర్సరీ, ప్రతి పల్లెలో ఒక ట్రాక్టర్, ఒక ట్యాంకర్, ప్రతి పల్లెలో హరితహారం, ప్రతి పల్లెలో ఒక వైకుంఠ ధామం, ఇంటింటికి నల్ల రైతు వేదికలు. ఇవి భారతదేశంలోని 28 రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ కూడా లేవు. ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేవు. మనకంటే ముందు ఎన్నడో ఏర్పడ్డ రాష్ట్రాలు, 40 ఏళ్ల కింద 50 ఏళ్ల కింద ఏర్పడ్డ రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇన్ని సౌలతులు లేవు. పట్టణాలు బాగుపడతా ఉన్నాయి బ్రహ్మాండంగా. మీడియన్లు, సెంట్రల్ లైటింగ్లు చక్కగా ఈ రోజు పట్టణానికి వస్తే ఏదో పెద్ద నగరానికి పోయినట్టుగా చక్కటి వసతులు ఎన్నో సమకూరుతా ఉన్నాయి. కరెంటు సమస్య బాగైంది. గతంలో ఎట్లుండే కరెంటు సమస్య ఈ రోజు ఎట్లున్నదో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత కరెంటు సమస్య పూర్తిగా పరిష్కారం అయిపోయి 24 గంటల కరెంట్ ఈ రోజు వ్యవసాయానికి రైతులకు ఇస్తున్న ఏకైక ముఖ్యమంత్రి భారతదేశంలో మన నాయకుడు KCR గారు మాత్రమే. భారతదేశంలోని 28 రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ కూడా ఈ పరిస్థితి లేదు. సాగునీరు దాదాపుగా దగ్గర పడ్డది. మరి ఏ కృష్ణా నది నుంచి అయితే పాలమూరుకు నీళ్లు రావాలో ఆ కృష్ణా నదిలో ఇంకా కూడా నీటి వాటాలు తేల్చకుండా సతాయిస్తున్నది ఎవరైనా ఉన్నది అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రమే. అయినా మొండిగా బ్రహ్మాండంగా సంకల్ప బలంతో ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో చక్కగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం. ఇప్పుడే నేను కొల్లాపూర్ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంటే చూసుకుంటూ వచ్చిన అక్కడ బ్రహ్మాండంగా నార్లాపూర్, తర్వాత ఏదుల, తర్వాత सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के मौके पर तकरीबन 12 करोड़ रुपए का नुकसान महकमे रेलवे को हुआ है। इस सिलसिले में रेलवे अहदेदारों ने जायजा लेना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली रोशनी डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर गुज़िश्ता रोज़ पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात से 12 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। सिकंदराबाद रेलवे डिवीजनल मैनेजर गुप्ता ने बताया कि ट्रेनों को हुए नुकसान का और भी जायज़ा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुसाफिरीन के सामान को भी गैर मामूली नुकसान पहुंचा है और 5 रेल इंजन्स और 30 बोगियों को तबाह किया गया। उन्होंने कहा कि डीजल टैंकर को नुकसान से बचाया गया, जबकि अब स्टेशन पर हालात बहाल हो चुके हैं।
वज़ीर सेहत हरीश राव ने निज़ामाबाद ज़िले के बालकोंडा में 100 बिस्तर वाले दवाखाने का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में सेहत पर खुसूसी तवज्जो दे रही है और सरकारी दवाखानों का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है ताकि कोई भी मरीज़ हैदराबाद आने की बजाय अपने ही ज़िले में इलाज करवा सके। उन्होंने कहा कि सरकारी दवाखानों के अलावा डायलिसिस सेंटर्स का भी क़याम अमल में लाया जा रहा है। నా దగ్గర కూడా చిన్న కోడూరు మండలానికో నంగనూరు మండలానికో భీమ్గల్ లెక్క చేయించుకోవాలని ఆ బండిలో కూర్చున్నప్పుడు అనుకుంటున్న మైండ్లో ఇక ప్రశాంత్ భాయ్ బాగానే చేసుకున్నాడు, నేను కూడా అడగాలని అనుకుంటున్నా. ఇక నేను పోతా ఇంటికి, రేపు ఎల్లుండి పోతా ఇక. సో చాలా సంతోషం. అంటే మీ అదృష్టం నిజంగా. ఇవాళ కేసీఆర్ మెచ్చిన నాయకుడు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు. పోయిన టర్ములో మిషన్ భగీరథ చైర్మన్గా రాష్ట్రం మొత్తం ఇంటింటికి నల్లా పెట్టి నీళ్ళిచ్చి రాష్ట్ర ప్రజలందరినీ ప్రేమను చూరగొన్నాడు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు. మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ దఫా కూడా ఇలా 3 శాఖలు, పోయిన టర్ములో నేను శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రిగా ఉంటి, మరి ఈ టర్ములో ముఖ్యమంత్రి గారికి నమ్మకమైన మనిషిగా ఇవాళ శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రిగా ఉన్నారు వారు. R&B మంత్రిగా, హౌసింగ్ శాఖ మంత్రిగా ఇలా మంచి పేరు తెచ్చుకొని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇలా అద్భుతంగా నడుపుతున్నారు. శాసనసభను మీరు టీవీలో చూస్తుంటారు, ఇంత గొడవ లేకుండా ఇవాళ ప్రతిపక్షాలు ఎన్ని అడ్డంకులు పెట్టినా అద్భుతంగా శాసనసభను నడిపించి యావత్ స్పీకర్ గారిది, ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రశంసలు పొందిన నాయకుడు మీ ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. टीआरएस कॉरपोरेटर विजय रेड्डी ने टीआरएस को खैराबाद करने का फैसला करते हुए बताया कि वो 23 जून को कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगी। उन्होंने बताया कि टीआरएस में जमहूरी उसूलों पर अमल नहीं किया जाता और यहाँ पर बात करने की इजाज़त नहीं है और ना ही ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासत और हैदराबाद में कोई इक़दाम किए जा रहे हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी मुल्क की सबसे बेहतरीन सियासी जमात है जिसमें उनके वालिद आनजानी जनार्दन रेड्डी ने कांग्रेस में रहते हुए अवाम की खिदमत की थी। ప్రెస్ మీట్ ఉందని, సరే ప్రజా కోసం చేస్తున్న ఒక యుద్ధంలో వాళ్ళు పాల్గొంటున్నారు. సరే నన్ను కూడా ఇక్కడ కూర్చోమంటే నేను వచ్చాను, కానీ డెఫినెట్గా రాజకీయాలంటే మనం చూస్తూ ఉన్నాము రోజు దేశం ఏ వైపు వెళ్తుందో. అలాంటి పరిస్థితిలో కాంగ్రెసే ప్రత్యామ్నాయమని మేము కూడా గాంధీ ఫ్యామిలీ తోటి, మా నాన్నగారు పి జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఆయన పుట్టినప్పటి నుంచి, మా తాత వాళ్ళప్పటి నుంచి కూడా కాంగ్రెసే కాబట్టి ఉన్న పరిస్థితిలో ఇష్యూస్ రోజు ఒకటి వస్తున్నాయి. కామన్ మ్యాన్ కూడా చాలా టెన్షన్ పడుతున్నాడు రోజు ఏమవుతుంది అన్నది. అలాంటి రాజకీయ పరిస్థితుల్లో డెఫినెట్గా అందరూ కూడా కాంగ్రెస్ వైపు చూస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద కూడా బాధ్యత ఉంది. మేము పదవుల కోసమో కాదు, ఒక మంచి ఉద్దేశంతో పబ్లిక్కి ప్రజలకు ఎలాగైతే సేవ చేయాలనో మంచి ఉద్దేశంతో ఇందులోకి రావడం జరిగింది. అందులో ఎస్పెషల్లీ నాన్నగారు అంటేనే పీజేఆర్ అంటేనే కాంగ్రెస్, కాంగ్రెస్ అంటేనే పీజేఆర్. ఆయన చేసిన సేవల टीआरएस अरकान असम्बली बी सुमन और डी नागेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी और सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बी संजय की जानिब से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पुरतशद्दुद वाक़यात की जिम्मेदारी टीआरएस हुकूमत पर आयद की और तबसरा करते हुए कहा कि दोनों कायदीन के बयान से उनकी कम अक़लियत ज़ाहिर होती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लड़के की मौत के ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म और मरकज़ी हुकूमत है क्योंकि उनकी फ़ौज में भर्ती के गलत फ़ैसले की वजह से राकेश की मौत वाक़ई हुई है। మెడికల్ టెస్టులు చేసి, ఫిజికల్ టెస్టులు చేసి, ఎంట్రన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఆ పరీక్షలు పెట్టాల్సినటువంటి తరుణంలో అన్నిటిని కూడా రద్దు చేసి కేవలం ఇది 4 ఏళ్ళు పెడతాం, తర్వాత దాంట్లో 25% తీసుకుంటాం, మిగతా వాళ్ళంతా మీ ఇష్టం, అడవులలో పోతారా, నదులలో దుంకుతారా, సముద్రంలో వెళ్తారా అని చెప్పి దేశ యువతను వాళ్ళ భవిష్యత్తును ఆందోళనలోకి నెట్టినటువంటి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ అంశంలో ఇప్పటికైనా సిగ్గు తెచ్చుకొని పునఃసమీక్ష చేసి యువత కోరుకుంటున్నట్టుగా అగ్నిపథ్ స్కీమును రద్దు చేసి గతంలో ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్ ఏ రకంగా ఉండేనో ఆ రకమైనటువంటి ప్రాసెస్ను కొనసాగిస్తే బాగుంటుంది. దాన్ని విస్మరించడం నిజంగా ఇది బాధ్యతారాహిత్యం తప్ప ఇంకోటి కాదు. గతంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడేమో 1 ర్యాంక్ 1 పెన్షన్ విధానానికి మద్దతు తెలిపి ఇవాళ
నో ర్యాంక్ నో పెన్షన్ అని చెప్పి ఒక దళారిలాగా ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తున్నటువంటి తీరు, కేవలం పైసల కోసం, కాసుల కకృతి కోసం దేశ యువత భవిష్యత్తును ఇవాళ పనంగా పెడుతున్నటువంటి తీరు, దేశ భద్రతను పనంగా పెడుతున్నటువంటి सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को पुलिस ने गटकसर टूल गेट के पास उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो हैदराबाद से वरंगल के लिए जुमे के रोज़ पुलिस फायरिंग में हलाक होने वाले राकेश की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए रवाना हो रहे थे। रेवंत रेड्डी ने उनकी गिरफ्तारी को गैर जमहूरी और गैर कानूनी करार देते हुए बताया कि एक तरफ पुलिस रियासती वज़रा को राकेश की आखिरी रसूमात में शिरकत की इजाज़त नहीं दे रही है तो दूसरी जानिब उनको हिरासत में लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी और केसीआर का इख्तिदार चलाने का तरीक़ाकार एक ही है और दोनों अपोजिशन को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ప్రతి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమాన్ని కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు పోలీసుల చేత అడ్డుకొని కార్యాచరణను నిలువరించాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇవాళ వరంగల్లో చనిపోయిన విద్యార్థి రాకేష్ కుటుంబాన్ని కలిసి కొడుకు పోయిన దుఃఖంలో ఉన్న తల్లిదండ్రులకు ఒక విశ్వాసాన్ని కల్పించడానికి వాళ్లకు జరిగిన దుఃఖంలో మేము అండగా నిలబడ్డామని చెప్పాలని ఈరోజు అక్కడికి వెళ్ళాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మమ్మల్ని గట్టేశారు, ఇక్కడనే అడ్డుకొని మమ్మల్ని ఇక్కడ నిలువరించడం ద్వారా అక్కడ విద్యార్థి శవయాత్రలో అదొక టీఆర్ఎస్ పార్టీ యాత్రలాగా మార్చుకొని వాళ్ళ పార్టీ జెండాలు కట్టి వాళ్ళ శాసనసభ్యులు వాళ్ళ మంత్రులు ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొని పూర్తిగా రాజకీయ పార్టీ కార్యక్రమంగా మార్చారు. ఇది దుర్మార్గం. ఇట్లాంటి రాజకీయ స్వార్థంతో కూడుకున్న చర్యల్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖండిస్తుంది. ఇప్పటికైనా కేసీఆర్ కళ్ళు తెరిచి మమ్మల్ని వెళ్ళడానికి అందరినీ అక్కడ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే విధంగా ప్రభుత్వం సహకరించి పోలీసు ఏర్పాట్లు చేయాల్సిందిగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. रियासती वजीर ईदया कराओ ने नरसमपेट के खानापुर से ताल्लुक़ रखने वाले राकेश, जिनकी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पुलिस फायरिंग में मौत हो गई है, उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत करने के बाद मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर अग्निपथ स्कीम से दस्तबरदारी इख्तियार करे और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी राकेश के अफराद ख़ानदान से माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म जय जवान जय किसान के नारे के ख़िलाफ़ काम करते हुए फ़ौजियों और किसानों को हिरासा कर रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया भी मुतल्लिक़ा डिवीज़न्स का पैदल दौरा करते हुए मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मसाइल का जायज़ा ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत डिवीज़न कॉरपोरेटर शास्त्रीपुरम डिवीज़न मोहम्मद मुबीन ने ओवैसी हिल्स और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ के इलाक़ों का दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों और ज़ेर इल्तिवा कामों का जायज़ा लिया, जबकि अधूरे कामों को तकमील करने के सिलसिले में हिदायत भी दी। इस मौके पर मुख्तलिफ़ महकमेजात के अहदेदार भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि शास्त्रीपुरम डिवीज़न में भी करोड़ों रुपये लागती तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं और हुकूमती प्रोग्राम पटना प्रगति के तहत किए गए इस पैदल दौरे के मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मुकामी आवाम से भी मुलाकात की।
अग्निपथ स्कीम के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हुए एहतजाज के दौरान राकेश की आज वरंगल में आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। इस मौके पर हालात कशीदा भी देखे गए। बाद सियासी जमातों के कारकुनों ने इस मौके पर BSNL के दफ्तर पर भी हमला करते हुए तोड़फोड़ की। बताया गया है कि TRS और कांग्रेस के कारकुन आखिरी रसूमात के दौरान नारेबाजी करते हुए नजर आए। इसके अलावा एहतजाजी मुजाहरों में TRS कायदीन कड़ीम श्रीहरि, सत्यवती राठौर और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। वरंगल के MGM हॉस्पिटल से राकेश की अर्थी का जुलूस रवाना हुआ और बाज़ मुकामात पर जुलूस के दौरान TRS पार्टी के झंडे भी लहराते हुए नजर आए। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने राकेश के पसमानदान को 25 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है और ख़ानदान के एक रुकन को मुलाजिमत भी फराहम की जाएगी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जो गुज़िश्ता रोज़ अग्निपथ स्कीम मुखालिफिन के एहतजाज का मरकज़ बना था, अभी तक भी मुकम्मल ट्रेन खिदमात वहाँ पर बहाल नहीं हो पाई हैं। रेलवे हकाम पटरियों का जायज़ा ले रहे हैं। अभी भी पटरियों पर मलबा पड़ा हुआ है और इसे हटाने का काम जारी है। बताया गया है कि जब तक मुकम्मल तौर पर सफाई नहीं हो जाती, आज और कल MMTS की खिदमात बंद रहेंगी। कई ट्रेनों को गुज़िश्ता रोज़ के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद मनसूख कर दिया गया था। हैदराबाद में बेशतर इलाकों में पेट्रोल पंप्स मामूल की खिदमात अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से पेट्रोल पंप्स के बंद होने की अफवाहें गश्त कर रही थी, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप्स पर हजूम देखा जा रहा था। हालांकि बार बार वज़ारत सिविल सप्लाईज़ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है। इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। आज शहर के बेशतर इलाकों में पेट्रोल पंप्स पर मामूल के मुताबिक खिदमात जारी रहीं। कल मिलता भाई, अरे कल मिलता वाले इसमें क्या भाई
हैदराबाद के पुराने शहर में सोशल मीडिया पर पेट्रोल पंप्स के बंद होने की अफवाह के फैलने से पेट्रोल पंप पर गैर मामूली हुजूम देखा गया। बास पेट्रोल पंप्स को हुजूम की वजह से बंद भी कर दिया गया था। बास पंप्स पर पुलिस को भी तलब कर लिया गया था। आवाम को पुलिस की तरफ से मुसलसल समझाया जा रहा था कि पेट्रोल पंप्स बंद होने की खबरें गलत हैं। इसके बावजूद भी आवाम में बेचैनी देखी गई। कई अफराद अपने साथ बोतलें भी लाए थे ताकि पेट्रोल को महफूज रख सकें। शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गैर कानूनी तरीक़ेकार पर स्मगल किए जा रहे सोने की ज़ब्ती का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत एक मुसाफिर के कब्ज़े से 353.7 ग्राम सोना जुमला मालियती 18,61,000 रुपये ज़ब्त किए गए। मज़कूरा सोना पेस्ट की शक्ल में ज़ेर जामा छुपा कर लाया जा रहा था। इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का भी आगाज़ किया गया। दोनों है। मरकज़ की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ नौजवानों का एहतजाज अब भी मुल्क की कई रियासतों में जारी है। इस सिलसिले के तहत वरंगल में वाक़ BSNL दफ्तर पर तोड़ फोड़ मचाई गई। इमारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की गई। एहतजाजियों ने BJP डाउन डाउन के नारे भी लगाए और अग्निपथ स्कीम को फौरी बर्खास्त करने का मुतालबा भी किया। ललिताबाग इलाके में छतरीनाका पुलिस ने एक मकान पर धावा करते हुए गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त किए जा रहे शराब की बोतलें ज़ब्त की। पुलिस के मुताबिक शराब की बोतलों के 12 कार्टून्स ज़ब्त किए गए। वाज़ेह है कि इसी मुकाम पर ACP फलकनुमा टीम की जानिब से भी इस मुकाम पर धावा करते हुए कार्रवाई की गई थी।
चारमीनार ओल्ड बस डिपो के अहाते में वाक़ मोबाइल मार्केट एसोसिएशन की जानिब से बीजेपी कायद नूपुर शर्मा की जानिब से की गई गुस्ताखी के खिलाफ अलामती बंद मनाया गया। तमाम मोबाइल शॉप ओनर्स ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर अपने दुकानात को बंद करते हुए अपने शदीद एहतजाज का इजहार किया। वाज़ेह है कि इस मसले पर जगदीश मार्केट के मोबाइल शॉप्स ने भी बंद मनाया था और अपने गुस्से और बरहमी का इजहार किया था। जिटको ग्रुप हैदराबाद की जानिब से जिले जनगांव में जिटको सुपरमार्केट का आगाज किया गया है, जिसका इफ्तिताह रुकन असेंबली जनगांव मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने अंजाम दिया। गांधी मुजस्समे के रूबरू बस स्टैंड रोड पर कायम की गई इस सुपरमार्केट में अशिया ज़रूरिया की तमाम ब्रांड्स दस्तयाब हैं, जबकि कई अशिया पर भारी डिस्काउंट्स और ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर जिटको ग्रुप सैयद ज़ियाउर रहमान ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया और उन्हें तहनीत भी पेश की। रियाद रुकन असेंबली मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने मस्करा ब्रांच के आगाज पर मसरत का इजहार किया। इस मौके पर मकामी अवामी नुमाइंदों के अलावा सैयद ज़ियाउर रहमान के दोस्त अहबाब और रिश्तेदार बशमूल मोहम्मद मुबीन टोस्ट मास्टर और सरबरा उस्मानिया यूनिवर्सिटी अलमनाई एसोसिएशन ऑफ रियाद सऊदी अरब भी मौजूद थे। दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों ने सैयद ज़ियाउर रहमान की गुलपोशी की और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। आइए देखते हैं वफे के बाद की खबरें। राजनगर पुलिस ने पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके सन सिटी में हुए एक कत्ल के मुअम्मे को हल कर लिया। तफसीलात के मुताबिक सन सिटी के एक नाले से यूट्यूब चैनल के एक रिपोर्टर की मस्शुदा नाश दस्तयाब हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया था। डीसीपी शमशाबाद जगदीश्वर रेड्डी ने इस केस के सिलसिले में बताया कि 4 मुलजिमीन बशमूल मकतूल की अहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि यूट्यूब चैनल के रिपोर्टर मोहम्मद इकबाल ने मुलजिम नंबर 1 लतीफ़ से कर्ज लिया था और इस दौरान लतीफ़ के मकतूल इकबाल की अहलिया के साथ मुबैना नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो गए थे और यही वजह कत्ल की एक बड़ी वजह बनी। उन्होंने इस केस के सिलसिले में मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया।
रायनर पुलिस की लिमिट्स में एक अननोन डेड बॉडी उसको कत्ल करके अपना ईसा रिवर हैदरगुड़ा के उसमें रस्सियों से बांध के एक फ्री फैब्रिकेटेड एक प्लेट उसको बांध के वो पानी में डाले हुए उसको डिटेक्ट करने के बाद उसको स्टैब इंजरीज भी है। हम लोग मर्डर केस रजिस्टर करें उसके ऊपर पुलिस का कंप्लेंट पे सुयोमोटो बेसिस में एक 302 केस रजिस्टर करके उसका इन्वेस्टिगेशन चालू करें। सो इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से हम जो सीसी फुटेज वेरीफाई करें वो नज़दीक उसमें 10-11 सुबह के टाइम पे 4 बजे 10 मिनट 20 मिनट की तकरीबन टाइम पे एक इंडिका कार और एक्टिवा बाइक वहाँ पर आए हुए ऐसा हमारा चेक हुआ। उसका फुटेज वेरीफाई करते हुए हम लोग थोड़ा इंफॉर्मेशन के हिसाब से गोलकोंडा एरिया में रहने वाले है बोल के थोड़ा मालूम हो गया। हम पूछताछ की बावजूद ये एक औरत महराज बेगम बोल के उसको पूछे तो उसका हस्बैंड 10-11 सुबह के टाइम पे सिद्दीपेट जातू बोल के चले गया, अब तक रिटर्न नहीं आया बोल के बोले। अगर कहीं वो 14 तारीख के दिन हम लोग केस करे थे, जब तक उन्होंने कहीं कंप्लेंट नहीं करे कहीं तो भी आजू बाजू वालों से पूछताछ नहीं करे, अगर उसका रिलेटिव्स कोई फ्रेंड्स को भी इतिला नहीं दे दिए, उससे अपने को थोड़ा बॉडी आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत हो गया। तो पहचानने में इनकार करे पहला, ये हमारा नहीं होता, कपड़े ये होता वो होता बोल के ऐसा बोलने के बावजूद भी जो एविडेंस के हिसाब से ये डिसीज्ड और जो भी एक्यूज्ड है ऑल एक्यूज्ड का कवर लोकेशन के हिसाब से वो लोग पूरा जो सीन ऑफ क्राइम वहाँ से गोलकोंडा घर से निकलने के बाद उसको 4 बजे को बाहर आने के बाद उसको गाड़ी में अंदर ले लिया इंडिका में। ये लोग उसको स्टैब करे, जो रस्सी और जो प्लेट ये फ्री फैब्रिकेटेड जो प्लेट लिए हुए हैं पहले खरीद करके रखे। लतीफ़ का घर एक्यूज जो है लतीफ़, ये लतीफ़ का घर बाजू में है। इसका वजह मोटिव क्या है बोले तो इलीगल इंटीमेसी है उसके साथ। ये महराज बेगम जो हस्बैंड इकबाल है उसको कत्ल करने के लिए जो लतीफ़ से लगाए उसे इलीगल इंटीमेसी को दिल में रख के ये लतीफ़ उसका दोस्तों को उस्मान और सोफियान बोल के ये 2 जनों का सहारा लेते हुए वो गाड़ी में ले लेके स्टैब करके बॉडी अपना एरिया में गोलकोंडा में रास्ते में लक्ष्मी नगर चौरासा के नज़दीक आने के बाद उसको स्टैब करे और अपना ईसा रिवर हैदरगुड़ा की ये मूसी जो 2 रिवर वहाँ पर मिलता है वहाँ पर डेड बॉडी डाल दिए थे। ये इलीगल इंटीमेसी के हिसाब से ये मर्डर हुआ। 2005 में लोग लव मैरिज शादी करे, उसका हकीकत का नाम प्रमोद कुमार है, ये वाराणसी यूपी में रहने वाला है। उन हैबिट्स में एक शॉप रहता था उसका, ये ताइट और जो मिजाज ठीक नहीं है तो जो ताइट बनते उसका कारोबार चलता था उसका। आज भी उन्होंने कहीं सिद्दीपेट कहीं तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में जाके जो तबीयत मिजाज ठीक नहीं रहता है वो लोगों के ट्रीटमेंट के हिसाब से वो ताइट बना के देता। जो बिलीवर रहते हैं वो उससे पैसे कमा के फैमिली को चला रहे। 5 बेटे हैं। ये लतीफ़ से इलीगल इंटीमेसी उन्होंने डेवलप करके महराज जो बेगम वाइफ है उसका कत्ल करे हैं। और इकबाल को ये उसका इरादा ये है, अगर डेड बॉडी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुए उसका स्केलेटन बन गए तो जो उसको पूछने वाले कोई नहीं है, उसका रिश्तेदार कोई नहीं है, यहाँ पर कोई भी नहीं। अगर उन्होंने मर गए उसका कोई भी रिश्तेदार हम इतिला दे दिया है उत्तर प्रदेश में, वो लोग अभी भी नहीं आए, आने का आशंका। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। 2023 के 1 जनवरी 2023 को 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 1 जन
वज़ीर आला KCR की क़यादत में रियासत तेलंगाना तरक्की की राह पर गामजन। वज़ीर KTR ने नागर कर्नूल में तरक्याती कामों के आगाज के बाद अवामी जलसे से किया खिताब। सरकारी दवाखानों में असली सहूलियात को यकीनी बनाने मसाई जारी। रियासती वज़ीर हरीश राव का दावा। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात में 12 करोड़ रुपए का नुकसान। रेलवे डिवीजनल मैनेजर ने नुकसान का लिया जायजा। सदर PCC रेवंत रेड्डी को महलूक राकेश के मकान को जाने से रोक दिया गया। गटकसर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यूट्यूब रिपोर्टर के कत्ल का मुअम्मा हल। अहलिया के नाजायज ताल्लुकात। आशना के साथ मिलकर शौहर का कत्ल। DCP शमशाबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।